हेलो दोस्तों, आज हम एनईपी टाइप का क्वेश्चन एंड आंसर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है करने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अगर आप ये लिख दें मटेरियल तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। व्हाट इज़ एन ईपीटैप? तो ईपीटैप क्या होता है? तो ईपीटैप होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, यानी कब्र या समाधि के ऊपर लिखा गया लेख। आप लोगों ने ऐसा क्रिश्चियन में देखा होगा कि वो लोग बॉडी को जलाते नहीं हैं, बॉडी को दफनाते हैं एक टॉम्ब में, उसमें दफना देते हैं। सीमेंटेड पूरा बना दिया जाता है और उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ आदि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। तो उसी को ये ईपीटैप रेफ़र करता है, उसी का मतलब है ईपीटैप। तो ये जो ईपीटैप है, जो ये लाइन लिखी हुई है पोएम की 2 पैराग्राफ में, वो किसी कब्र पर लिखी गई है, समाधि पर लिखी गई है, उसी को ईपीटैप कहा जा रहा है। व्हाट डज़ द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी? सुंदरता के बारे में बहुत सारे कवियों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ कवि जैसे जॉन कीट्स है, उनके लिए ब्यूटी ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी है, लेकिन वॉल्टर डेलामेयर कुछ अलग सोचते हैं ब्यूटी के बारे में। उनका कहना है एन ईपीटैप थिंक्स दैट विद डेथ ब्यूटी ऑल्सो पासेस अवे। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो सुंदरता रहती है, जो जवानी में वो सुंदर रहते हैं, वो भी उसके साथ ही चली जाती है। पोएट सेज दैट हुएवर कम्स ऑन द अर्थ मस्ट डाई। कवि क्या, ये तो सभी लोग जानते हैं, जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे एक दिन मरना पड़ेगा। बट देयर फेम रिमेन्स, फेम यानी प्रसिद्धि, परमानेंटली इन दिस यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, इस यूनिवर्स में उसकी प्रसिद्धि हमेशा के लिए रहती है, चाहे वो मर भी क्यों ना जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जैसे अलेक्जेंडर, उसकी प्रसिद्धि आज भी जीवित है, भले ही वो उनका मरना कितने वर्षों गुजर चुका है। व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय ब्यूटी वैनिसेस? ब्यूटी पासेस। वैनिसेस का मतलब होता है डिसअपियर्स, यानी विलुप्त हो जाना, पासेस मतलब चले जाना। पोएट के कहने का मतलब क्या है कि ब्यूटी विलुप्त हो जाती है, ब्यूटी चली जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक, कुछ क्षण के लिए है। जो शारीरिक सुंदरता जो लोगों के पास होती है, महिलाओं में होती है या पुरुषों में होती है, वो क्षणिक होती है, कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वैसी सुंदरता नहीं रहती है, उनके चेहरे पर झुर्री पड़ जाती है। इट नेवर लास्ट फॉरएवर। सुंदरता कभी हमेशा के लिए नहीं रहती है। रियल ब्यूटी इज़ द इनर ब्यूटी। जो आंतरिक सुंदरता होती है वही सच्ची सुंदरता होती है। कोई व्यक्ति अंदर से कितना पवित्र होता है, कितना शुद्ध और सच्चा होता है, वही असली सुंदरता है। पोएट सेज दैट ब्यूटी वैनिसेस बट द मोरल वर्क ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना भी क्यों ना सुंदर हो, एक समय आएगा जब उसकी ब्यूटी चली जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन जो नैतिक काम जो कि वह इस धरती पर करके जाता है हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि उसे इसीलिए जीवन मिला है। हाउ डज शी लुक टू द पोएट? पोएट उसको कैसे देखते थे? पोएट ने उस महिला की बड़ी तारीफ़ भी की है, बहुत कुछ बातें कही हैं। तो कैसे देखते हैं पोएट? सी लुक्स टू द पोएट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर इन द वेस्ट कंट्री। कभी उसको क्या मानते थे कि पश्चिमी देश में ऐसी सुंदर महिला आज तक हुई ही नहीं है। इतनी सुंदर थी वो महिला, कवि को इतनी ज़्यादा पसंद थी कि कवि कहते हैं कि वैसी सुंदर महिला पश्चिमी देश में इससे पहले नहीं हुई थी। What does the poet mean when he says and when I crumble? क्रम्बल का मतलब होता है फॉल डाउन इन पीसेस, और इस पोएम में इसका मतलब है डाई, मर जाना। कवि कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, यानी जब मैं मर जाऊंगा। तो इसके कहने का आशय क्या है? इसके कहने का आशय है इट रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट दैट ही फियर्स बिकॉज ही हैज़ बिकम ओल्डर एंड मे डाई वेरी सून। इसका मतलब है कि एक समय आएगा जब कवि की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई भी जो है अमर पैदा नहीं हुआ है, और क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो बूढ़े हो गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्दी वो मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, आज मर सकते हैं, कल मर सकते हैं। तो जब वो ही नष्ट हो जाएंगे
तो इस महिला को, इस पश्चिमी देश की इतनी सुंदर महिला को कौन याद करेगा, कोई भी नहीं याद करेगा। ये भय जो है लेखक को भीतर ही भीतर कवि को सता रहा है। व्हाट इज़ द पोएट इम्प्रेशन ऑफ द लेडी, पोएट लेडी की कौन सी इम्प्रेशन थी पोएट पर, कैसे किस प्रकार के प्रभाव छोड़ती थी वो लेडी पोएट पे। तो पोएट उसको जो है बहुत ही सुंदर महिला का तमगा दिए हुए थे, यानी पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर इन द वेस्ट कंट्री। लेकिन उन्हें एक बात और भी कही है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। तो यहाँ पे उसका मतलब है कि आप अलग अलग मीनिंग ले सकते हैं। इस बुक में लिखा हुआ है मीनिंग फेथलेस, यानी वो महिला वफादार नहीं थी, धोखेबाज थी। लेकिन इसका एक मतलब और है कि बिना कारण इधर उधर घूमने की आदत। लाइट ऑफ हार्ट एंड स्टेप का एक मीनिंग ये भी है कि बिना कारण वह महिला इधर उधर घूमने थी और उसे कोई कमिटमेंट नहीं थी। विल द लेडी बी रिमेंबर आफ्टर द पोएट्स डेथ, तो क्या जब कभी मर जाएंगे क्या लेडी को कोई रिमेंबर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोएम उन्होंने लिखी थी एक तरह से ये उसको अभी तक तो अमर ही बना रही है, क्योंकि अभी भी लोग उसको याद ही कर रहे हैं। लेकिन आंसर का कहना है कि नहीं, वो किसी भी प्रकार से जब कवि मर जाएंगे, क्योंकि कवि उनको जानते थे, तो अब वो महिला रिमेंबर नहीं की जाएगी। लेकिन चूँकि जब ये पोएम में आ गई है तो जब तक ये पोएम सिलेबस में रहेगा तब तक लोग उसको याद करते रहेंगे, और आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग है कि लोगों को सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मोरल वर्क करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी जो कलाकृति रहती है, उसके जो वर्क रहते हैं वो कोई नहीं भूलता, अच्छे काम। इन द पोएम एन एपिटैफ, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, कविता के अनुसार से जब एक दिन कवि मर जाएंगे तब क्या होने वाला है। तो आंसर का कहना है, आंसर होगा कि वॉल्टर डिलामेयर कहते हैं कि कोई भी वॉल्टर डिलामेयर की डेथ के बाद उस महिला को कोई भी याद नहीं करने वाला है, लेकिन जब तक कवि जिंदा है तब तक उसकी याद तब तक उस महिला की याद कवि के दिल में हमेशा जिंदा है। पोएट कहते हैं कि ब्यूटी इज़ नॉट इटर्नल, इटर्नल यानी शाश्वत, जो हमेशा के लिए रहे। सुंदरता शाश्वत नहीं होती है। ओनली द मोरल वर्क्स ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, यहाँ ओनली हो जाएगा, ओ हो जाएगा कैपिटल। सिर्फ जो नैतिक कार्य लोग धरती पर आकर करते हैं उसे हमेशा याद किया जाएगा, सद्कार्य। वॉज द लेडी काइंड एंड कंसिडरेट, क्या लेडी दयालु थी। तो आंसर है नहीं, लेडी दयालु नहीं थी। सी रियली डिसीव्ड द पोएट, डिसीव्ड यानी धोखा देना, उसने कवि को धोखा दिया। तो अब धोखा किस सेंस में दिया, इसका एक सेंस ये है कि महिला जो है बहुत पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई, कवि को पीछे छोड़कर चली गई, कवि को अकेला उसने छोड़ दिया और इस तरह से उसने कवि को धोखा दे दिया। एक्सप्लेन व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल यानी जब मैं एक दिन नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये भय जो है कवि को कहीं न कहीं सता रहा है कि अब जो है मैं भी मृत्यु के बहुत करीब आ चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा, इस महिला को कोई उसके बाद याद नहीं करेगा। वेयर डज द लेडी लाई, लाई यानी लेटना, कहाँ है अब वह महिला, कहाँ है। व्हाट डज शी लुक लाइक, और तो वह कवि को कैसी दिखती थी। तो लेडी जो है, लेडीज़ यहाँ पे हो जाएगा कि लेडीज़ जो है अब मर चुकी है, यहाँ पे हो जाएगा द लेडीज़ लाइड इन द ग्रेव, GRAVE यानी महिला जो है अब मर चुकी है और वह अब कब्र में दफन है। व्हाट डज शी लुक लाइक, तो शी लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल टू द पोएट व्हेन ही इज़ इन लव विथ हर। तो चूँकि कवि जो है महिला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने तो उनका मानना था कि ये महिला जो है वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है। कवि मानते थे कि वो बहुत सुंदर महिला है जो कि वेस्ट कंट्री में पैदा हुई। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपसे इन्हीं सब में से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे।